ये सच है। जीजा, ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने चाहा था। आगे आगे देख, कितना मजा आएगा। तो ये था आपका वो बोझ जिसकी वजह से आपने मारे और गन्नू को अपनाया। और मैं पागल समझती रही कि आपका दिल नेक और बड़ा है, पर वो सब कुछ झूठ निकला। आपने हम दोनों से हमारे भाई सा और भाभी सा को छीन लिया। हमारा परिवार, हमारे सर की छत, हमारा सब कुछ छीन लिया आपने कुंवर सा, सब कुछ छीन लिया। सिर्फ आपकी वजह से मैं और गन्नू बेसहारा हो गए हैं, सिर्फ आपकी वजह से। फिर भी आपने मारे से इतना बड़ा सच छिपा के रखा। क्यों? क्यों आपने मुझे इस झूठे रिश्ते में बांधा? सिर्फ आपकी वजह से मैंने उस इंसान से शादी कर ली जो मेरे भाई सा और भाभी सा की मौत का जिम्मेदार है। और जब मारे को अभी सच पता चला है, तो मैं अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पा रही। इस कड़वे सच के साथ में कैसे जीऊं मैं? कैसे? वाह, क्या अदाकारी है इस घेवर की। अगर यही अदाकारी मैंने इंटरनेट पे डाल दी तो बवाल हो जाएगा, बवाल। प्लीज घेवर, हमें एक मौका दे दो। बहुत कोशिश की हमने तुम्हें सच बताने की। इससे पहले कुंदन सा खेल खराब करे, हमारे को कुछ करना होगा। अब तुम क्या करोगे घेवर? कुंदन भाई सा को उनको सजा सुनाओगी? हम गुनहगार है तुम्हारे घेवर। तुम जो सजा दोगी मंजूर है हमें। कुंदन! ये क्या तमाशा लगा रहे हो आप? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना कुंदन? आप इस गवार घेवर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। उल्टा आपने तरस खा के इसको और इसके अनाथ भतीजे को। तरस यही कहने वाली थी मैं। ऐसे पाप का भुगतान कभी तरस नहीं हो सकता। और मैं अभी और धोखे के रिश्ते को नहीं निभा सकती। इसीलिए इसे गन्नू को लेकर आपको और इस हवेली को छोड़कर जा रही हूं। हमेशा के लिए। बस कुंदन, और कितना तमाशा बनाएंगे हमारे परिवार का? जब से ये लड़की इस हवेली में आई है, रोज कोई नया कांड हो रहा है। एक दिन हम लोगों ने चैन से नहीं गुजारा है। अब अगर ये बला अपनी मर्जी से इस घर से जा रही है, तो ना आप इसे रोकेंगे
न हम में से कोई और इसे रोकेगा। पर अंबिका, जी इतने टेंशन के माहौल में किसको बुला रही हो? हेलो शंकर टैक्सी वाले, अपनी टैक्सी लेकर फटाफट हवेली पर आ जा। एक सवारी तैयार खड़ी है, हमारी तरफ से ना उसे जानून तक छोड़ाना, समझा? फटाफट लेकर आ, जल्दी आ। अगर तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आ सकती हो। मैं किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के प्रति वफादार रहने और किसी भी तीसरे इंसान को अपने रिश्ते में दखल न देने का वचन देती हूँ। हम भी वचन देते हैं। मैं दान की दुल्हनिया नहीं, बल्कि आज और अभी से आपकी बेंदनी हूँ कुंवर साहब, और हमेशा रहूंगी। मिट्टी के दाग